वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देता है। किसी लिंक पे क्लिक करते हैं तो कुछ खुल जाता है, GIF चलती है, इमेजेस चलती है, पिक्चर्स हम डालते हैं। हम जो फॉर एग्जांपल जनरल मेल आपको भेजते हैं उसमें आप किसी फाइल को अटैच कर देते हैं, वैसे दिख जाता है कि हाँ अटैच है, कुछ प्लीज़ फाइंड द अटैच फाइल, प्लीज़ इंस्पेक्टेड सर, थैंक्स इन रिगार्ड्स कर देते हैं। लेकिन अगर चाहते हैं कि आपकी जो मतलब प्रोडक्ट और सर्विसेज को अगर आप बेचना चाहते हो तो आपको बहुत सारी बातें लिखनी होगी कि हम ये चीज़ करवाते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट सर्विसेज देते हैं, हमारी वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट का URL ये है। तो ये बिल्कुल भी नहीं चलता। हम वेब बेस्ड मेल यानी कि पूरा पूरा वेब पेज मेल के अंदर कैसे डालते हैं, और ये मेल जेन्युइन होता है और यूज़र इंटरेक्टेड होता है। यूज़र पे क्लिक करता है तो उसके साइट्स पर चले जाता है, पे नाउ का बटन होता है, सारी चीज़ें होती। तो ये सारी चीज़ें होती कैसे है, ये हम कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, और आपको बेसिक सा कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अब ये कुछ पेड होते हैं और अनपेड होते हैं। जो हमारा पेड होगा तो उनके नीचे उनका वाटर मार्क आएगा, तो हमें वाटर मार्क को हटाना भी है, तो ये भी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। और जो हमारा अनपेड होता है उसमें वो वाटर मार्क बाय डिफॉल्ट नहीं देते, लेकिन उनकी बहुत सारे वर्ल्ड वाइड जो है उनकी मैं सर्विसेज यूज़ करता हूँ। तो हमें फॉर एग्जांपल कॉर्पोरेट फील्ड में अब जैसे हमारा इंटरनेट भी चल रहा है, तो वहाँ पे हम उनको इस टाइप की ईमेल भेजा करते हैं। तो जैसे मैं आपको मेल का एक सैम्पल अभी अगर चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। ये दिखेगा कैसा, आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँ। ये गीता ग्रुप है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हम GGI ऑफिशियल पेज पे चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा हमने यहाँ पे GGI ब्लॉग्स है, देखो यहाँ पे होवर इफेक्ट आ रहा है, जैसे GGI ब्लॉग्स, ये पता होगा आपको HTML CSS डालते हैं। अब यहाँ पे जो भी रिस्पेक्टेड हमारे टीचर्स अथॉरिटी है, इनके इस पर क्लिक करते ही हम इनके ब्लॉग पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। हम इसमें जो भी जनरल मैसेज देते हैं ये हो सकता है, हम इसमें पिक्चर्स लगा सकते हैं। उसके अलावा हमने गूगल शीट का लिंक दिया हुआ है। यहीं पे इनोवेटर्स जो हमारी आईडी इस पर क्लिक करते हैं हमारे इस पर मतलब आ जाएंगे, ईमेल पे आ जाएंगे। फिर हमारे सोशल आइकन्स लगे हुए हैं। फिर हमने नीचे में एक ये दिया हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक जीमेल सिग्नेचर दिया हुआ है, ये फिर हम मेरा सिग्नेचर है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। देखने में लगता है कि बहुत सारी कोडिंग बैकएंड हुई है, लेकिन हम करेंगे क्या, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस का यूज़ करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशंस का। उसमें हम चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जो भी आपको इमेजेस डाल रहे हैं, जो भी चीज़ें लिखनी है, और आप जिस भी चीज़ों को रीडायरेक्ट करते हैं वहाँ पे स्पेसिफिक URL आपको दिया जाएगा। ये सारे बटन्स आपको सारी चीज़ें ग्रिड मतलब फ्री मिल रहा है, आपको यूज़ करना है। आप पर डिपेंड है कि आप कहाँ पे रीडायरेक्ट कराना चाहते हैं। फिर जब ये पूरा का पूरा आपका तैयार हो जाता है वेब मेल उस सॉफ्टवेयर में, उसके बाद आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंग कोडिंग कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपको रखनी है या नहीं रखनी है आप उसको हटा सकते हो। और फिर फाइनली आप उसको इंस्पेक्ट टूल होता है हमारा मेल के अंदर, इंस्पेक्ट टूल आप जानते होंगे, आपको यूज़ नहीं किए होंगे। तो इंस्पेक्टिंग करके हम उसके अंदर जो भी हमने कोड कॉपी किया है वो हम उसमें एज पेस्ट करते हैं और फिर हम चले जाते हैं। तो एक बार बेसिकली आप देख लो कि गोल हमारा क्या है, हम इस टाइप का एक रिस्पॉन्सिव ईमेल तैयार करेंगे। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस पर न्यू लिंक में क्लिक करते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे हम गीता ग्रुप पे आ गए, ऊपर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है ना। ये देखिए हम इस पेज पे आ गए। अब मैं आपको दिखाऊँ फॉर एग्जाम्पल इसमें से कौन सी टीचर का सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँ प्रदीप सर उनका मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। इससे उनके ब्लॉग पे आ गए। म्यूजिक ब्लॉग लिखा 10 ways to increase memory power, ये इनका ब्लॉग है। अब देखिए यहाँ पे नीचे मिस्टर प्रदीप लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अलावा हमने एक रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ गूगल का, मतलब नोटिफाई करते हैं कितने ब्लॉग पर हमने काम कर चुका है, इस टाइप से ये चीज़ें। तो ये हम यहाँ पे आ गए, ये हमारा सीट आ चुका है GGI ब्लॉग पे। तो यानी कि हमारा मेन गोल है कि आज हम इस टाइप की एक ईमेल जनरेट करके देखेंगे, और आप इसको वर्किंग प्रोफेशन में हो सकता है कि अब टीचर आपसे कुछ मांगे तो इस टाइप की मेल भेजोगे तो उनको लगेगा कि हाँ इनके पास काफ़ी नॉलेज है। तो इसके लिए आपको बेसिक्स रिक्वायरमेंट जो है HTML CSS आपको बेसिक आना चाहिए, बहुत बड़ी कोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। सोशल साइकल्स आप लगा सकते हो। आप अपना कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, उसके लिए भी आप क्लाइंट को मेल भेजना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें होती है। तो हमारा मेन गोल समझ में आ गया क्या है। अब हम सीखेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है इस टाइप की मेल जनरेट करने का। आप जीमेल सिग्नेचर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ओपन किया था इनको वीडियो बोर्ड पे कॉलेज के ऑफिशियल, ठीक है। एक बार ये भी आ गई इनको बता दें खास है, इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया इन लोगों को, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ एक बार ध्यान दीजिएगा इधर। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि वेब बेस्ड मेल कैसे भेजा जाते हैं। आप लोग मेल को भेजते होंगे रिलेटेड, तो मैं आपको रिस्पॉन्सिव मेल जो डायनेमिक हमारी होती है, ये मेल तैयार कैसे किया जाता है, इसको भेजा कैसे जाता है, और इसके अंदर बैकएंड में कोडिंग क्या रहती है, तो ये चीज़ सिखाया गया है। इस पर आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी GGI का जो हमारा लोगो है इस पर क्लिक करेंगे तो हम दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें ही मैं बताऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में। इमेजेस कैसे लगाते हैं, बटन्स कैसे लगाते हैं इसमें सारी, ये हम सोशल आइकन्स कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो यही है, आपको गोल समझ में आ गया। अब हम चलते हैं जहाँ से हम इसको सीखेंगे, बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए जो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स हैं जहाँ पे हम ये चीज़ें बनाते हैं। जो मेरा पर्सनल जो मुझे अच्छा लगता है
इसको बेसिकली बोला जाता है मेलर। मेलर से क्या होता है, कंपनी अपनी सर्विसेज और जो प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है, जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनको वो वेब के फॉर्म में, वेब पेज के फॉर्म में भेजती है हमारे पास, जिससे कि हम रन टाइम पे जो भी उनके मतलब वो ना एक स्पेसिफिक पेज में मैक्सिमम बातें कर सकती है कि हमारा इमेज ऐसा है कुछ, हम मतलब एट्रैक्टिव। मेन ये होता है ईमेल मार्केटिंग का एक पार्ट है, जो कि बाय डिफॉल्ट डिजिटल मार्केटिंग का ही पार्ट है। डिजिटल मार्केटिंग यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का ही पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटर रिलेटेड है। मेन जो आज हम चीज़ सीख रहे हैं ईमेल मार्केटिंग और वेब रिस्पॉन्स ईमेल कैसे भेजें, ठीक है, क्लियर ये सारी चीज़ें। अब इसके लिए सबसे बेस्ट टूल है मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जो अपना पसंद है, और दूसरी बात ये अनपेड भी है, इसमें कोई भी आपको चार्जेस नहीं लग रहे हैं, आपको थोड़ी सी कोडिंग की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे अच्छा जो साइट है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये मोज़ेको है सबसे बेस्ट, और ये हमारी अमेरिकन बेस्ट, फॉरेन बेस्ट, अब्रॉड बेस्ट कंपनी है। तो मोज़ेको सबसे अच्छा टूल है, MOSAI, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी लॉगिन रजिस्ट्रेशन किसी भी चीज़ों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले मोज़ेको जैसे ही लिखते हैं, जो सबसे पहले फ्री ईमेल टेम्पलेट बिल्डर रिस्पॉन्सिव ईमेल है, आपको नॉर्मली इस पर क्लिक कर देना है और आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनके 2 डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होते हैं, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इनके 2 टेम्पलेट होते हैं, आपको इसमें से कोई भी बेस्ट सेलेक्ट करना है, कौन सा इसका टेम्पलेट यूज़ करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। तो अभी तक जो पहला स्टेप क्या था, MOSAICO, इसको लिखना है, और ये फ्री ईमेल टेम्पलेट बिल्डर वेबसाइट है और आप अपना यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इसको सिलेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया है, कर्सर दिख रहा है, ठीक है, ये सिलेक्ट में कर लिया। स्टेप आता है कैसे कि आप मुझे उस समय क्रॉस क्वेश्चनिंग करोगे, मुझे रोक दोगे उसमें, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या है, मैं सोचता हूँ कि मुझे सारी चीज़ें आती है, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाऊँगा। जहाँ आपको दिक्कत है आपको पूछना है। सबसे पहले इस साइड पे जाना है। हाँ, सबसे पहला इस साइट पे, और इस पे कोई भी रजिस्ट्रेशन और कोई भी लॉगिन की प्रोसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। हो सकता है इन फ्यूचर्स 1 महीने के बाद कभी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है तो लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का इसमें पोर्टल लगा देंगे, चीज़ें सब कर देंगे अटैच। अभी के लिए ये फ्री है, इसमें कोई भी लॉगिन और रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। नेट बहुत स्लो है यहाँ पे। जहाँ नेट वाला स्लो हो वहाँ पे वीडियो पॉज कर देना, ठीक है। क्या हो गया, तो बेसिक्स आपको ट्यूटोरियल सिखाया कि ये करना है, ये करना है, नेक्स्ट। अगर आप चाह सकते हो कि एक टूर देखना है इसका, तो नेक्स्ट करते हुए आप इसको देखो, वर्किंग एरिया वगैरह सब कुछ। और मैं अपने केस में डायरेक्ट ऊपर वाला क्रॉस बटन करता हूँ, स्किप करता हूँ, ठीक है। ये हमारा टूल हो गया। अब ये हमारे पास ये बाय डिफॉल्ट इसका जहाँ पे हमें वर्किंग एरिया है, इसको हम कैनवा बोलते हैं। अगर आप लोग फोटोशॉप वगैरह जानते होंगे तो ये हमें कैनवास दिया गया है, इसी कैनवास में हम सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लॉक्स है। ये देखो, ये जो ब्लॉक्स है हमारा इमेज से रिलेटेड ब्लॉक्स है। यहाँ पे हमारा टाइटल बाय डिफॉल्ट एक इमेज की फैसिलिटी है, एक हमें बटन की फैसिलिटी दी गई है, ठीक है। यहाँ जो एक मतलब लार्ज इमेज हम लगा सकते हैं, इसमें बटन है, इसको सबको ऐड कर सकते हैं। सेक्शन टाइटल, अब जैसे मैं आपको दिखाऊँ इसमें सेक्शन टाइटल को कैसे दिखाना है, ये देखो, ये जो क्लिक द बिलो बटन, ये सेक्शन है हमारा, तो हमने इसको यूज किया हुआ था, ठीक है। बटन ये हो गया, और इसके अलावा लार्ज एक आप सिंपल इमेज लगाना चाहते हो, वो है सोशल आइकन्स है, ये सारी चीज़ें हैं। और नीचे में आप जो हमारा सिग्नेचर होता है वो आप लगा सकते हैं। तो मैं एक एक करके दिखाऊँ। इसके अंदर सबसे पहले हम मान लीजिए कि सपोज हमें एक इमेज लगाना है, तो यहाँ पे हम इमेज को ड्रॉप करेंगे, ठीक है। ये इमेज हमारा आ चुका है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम कोई भी इमेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी इनके अभी लैपटॉप में होगा, हम ब्राउजर पे वो इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ, ठीक है, बी आर अम्बेडकर की इमेज में लगा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। ये आ गया, ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा। इसमें लार्ज एंड लार्ज जो भी कर सकते हैं, कैसे ठीक है।
ठीक है, ये इमेज आ गया। फिर हम दूसरा ब्लॉक लेते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक सेक्शन लगाना है और यहाँ पे आपको ड्रॉप कर देना है। यहाँ पे नॉर्मल कुछ भी नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप की चीज़ें अगर आपको आती है तो बस कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं आज कितना डेट है, कौन सा है, 12 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये होता है, बर्थडे मनाया जाता है 14 अप्रैल को। ठीक है, आप लोग नोटिस होगा तो हम एक यही बनाते हैं बी आर अम्बेडकर का। इसके बाद आप इसको यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, आप बोल्ड कर सकते हो, इसका आप कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम आ गए, इस पर क्लिक करना है जिस पे आपको करंट काम करना है और स्टाइल के अंदर जाना है। स्टाइल में इसका आप कलर चेंज कर सकते हो। जैसे अभी मैं इसका कलर चाहता हूँ कि रेड हो गया, तो देखो रेड हो गया। ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ नथिंग, अभी तक कोडिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर हमारा अनसब्सक्राइब और व्यू इन योर ब्राउजर है, इसको हमें ऑफ करना है या ऑन करना है। तो देखो इस पर कैसे करना है, इस पर आना है आपको, स्विच सो प्री हेडर, हमने प्री हेडर बंद कर दिया, वो दिखने में मुझे पर्सनली पसंद नहीं होता। अब दूसरा ब्लॉक पे आते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, मान लो सपोज दैट हमें कुछ लिखना है, कुछ ग्रीटिंग मैसेज टाइप का, तो फिर यहाँ पे आप लगा के इसको ड्रॉप कर दो। ये ड्रॉप हो गया। ये चीज़ें बाय डिफॉल्ट जो सेलेक्टेड रहती है उसको हटा देते हैं। मैंने ये लिया, इस पर हम टेक्स्ट को फिर बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। और जब हमें जो भी चेंजेस करनी है स्टाइल के अंदर आना है आपको। उसके बाद आप इसका कलर को मान लो कि फॉर एग्जाम्पल येलो करना चाहते हैं, उसके बैकग्राउंड को आप दूसरा करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ हमारा वाइट है, सारी चीज़ें बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हो, रेड कर सकते हो। ठीक है, समझ में आई ये चीज़ें। तो जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना अच्छा कर सकते हो। मैं अभी जनरल अभी ज़्यादा टाइम में लेते हुए बेसिक एक समझाना चाहता हूँ काम कैसे करती है। अब फॉर एग्जाम्पल हमें बटन लगाना है, हम यहाँ पे एक बटन लगा देते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड कोई वेब पेज है, ठीक है, विकीपीडिया। विकीपीडिया हम वहाँ पर लिंक लगा देंगे। ये भी चीज़ें बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है, बस आपको यूआरएल से कॉपी करना है। जिस वेब पेज पे आप रिडायरेक्ट करना चाहते हो उसका आपको यूआरएल कॉपी कर लेना है। ठीक है, हमने बटन पर क्लिक कर दिया। अब बटन पे देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट पूछ रहा है किस लिंक पे आपको रिडायरेक्ट करना है, बस यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो, कंट्रोल V। ठीक है, कंट्रोल C से हम कॉपी करते हैं। बाय डिफॉल्ट लिंक जो हमारा यूआरएल होता है सर्चर, उसको ट्रिपल क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्लिक हमारा कॉपी कर देगा। कंट्रोल C फिर कर देना आप उसमें। बटन के हम शेप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे देखो बटन के स्टाइल में जाना है, हर चीज़ जहाँ भी आपको मतलब मॉडिफाई करना है तो आप स्टाइल के अंदर आ जाना। अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्नर रेडियस है, इसका कॉर्नर रेडियस भी चेंज होगा। अभी 3 था, ऊपर से मुझे देखो कॉर्नर रेडियस धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मुझे पर्सनली स्क्वायर और थोड़ा सा हल्का सा कर्व जो होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ऑफिशियल होता है। बटन का आप कलर यहाँ पे जो भी बटन का कलर है, हम बटन का कलर चाहते हैं कि वाइट हो जाए या जो भी कलर हो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये एक्सटर्नल बैकग्राउंड है, एक्सटर्नल बैकग्राउंड को मैं चाहता हूँ कि ये वाइट कलर का हो जाए। नहीं, वाइट कलर होता है तो ईमेल के साथ मैच हो जाता है, तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ इसको, ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक और ब्लॉक हमको उठा लेते हैं। ब्लॉक यहाँ पे एक तो ये सोशल आइकन्स का, इस बटन पे लिंक कैसे होगा? अब जैसे बटन को लिंक कैसे किया, बटन पे हम आ गए। ठीक है, और बटन पे बाय डिफॉल्ट जब बटन वाले ब्लॉक पे आते हैं तो यहाँ लिंक का एक ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस बटन पे हम मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं, इस पर लिख देते हैं एक नोटिफिकेशन मैसेज विकीपीडिया। ठीक है, इससे कि वो उनको समझ में आ जाएगी ना इनमें विकीपीडिया दिया हुआ है, बोल्ड कर देते हैं। अब मान लीजिए इसको हम चेंज करना है तो स्टाइल के अंदर आना है, टेक्स्ट कलर को हम चेंज कर देंगे। इस पर वाइट आई थिंक विजिबल नहीं हो गया तो रेड। ठीक है, ठीक है, अब तक क्लियर है सब कुछ। अब इस जैसे हम आ गए अब फेसबुक वाले पे, तो इसके कंटेंट पे जाना है। ये देखिए बाय डिफॉल्ट सबसे पहला हमारा फेसबुक है, फेसबुक लिंक, इसमें आप फेसबुक का लिंक डाल देना। ट्विटर है, ट्विटर का लिंक डाल देना।
गूगल प्लस बंद हो चुका है, हो चुका है। तो इसको डायरेक्ट ऑफ कर दो तो वहाँ से वो गायब हो जाएगा। ईजी है, ईजी टू यूज़ है। फिर मान लो कि आपको वेबसाइट लगाना है, व्हाट्सअप लगाना है, तो व्हाट्सअप का आइकन वहाँ पे आ जाएगा, व्हाट्सअप बंद कर देते हैं। टेलीग्राम है, लिंक्डइन लगा सकते हो आप। आपके सिस्टम में कौन सा सोशल साइट्स ओपन है आपका अपना? उसमें कुछ नहीं है। ओके, तो हम अगर यहाँ पे कुछ रहता तो हम यहाँ पे सोशल लिंक्स लगा देते हैं। यूट्यूब है तो यूट्यूब पे भी हम अपना लिंक्स लगा सकते हैं। तो ये लिंक आपको पता चल गया लिंक कैसे लगाते हैं। मैं यहाँ पे भी कोई सोशल पोस्ट नहीं खोलना चाहता हूँ, ठीक है। फिर हम ब्लॉग पे आ जाते हैं और फिर सबसे लास्ट में हम ये लगाना चाहते हैं जो एक बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉपीराइट होता है कि ये हमारा कॉपीराइट किया हुआ है कि आप इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। दिस ईमेल इज सेंड टू स्पेसिफिक पर्सन। अब यहाँ पर जो भी लिख सकते हैं, मान लो हमने लिख दिया ये बाय डिफ़ॉल्ट ही ब्लैक होता है, तो आप इसको चेंज मत कीजिएगा। ब्लैक ही यहाँ पे सबसे अच्छा लगता है और ये थोड़ा सा ग्रे कलर में दिखेगा। तो ये मतलब जीमेल सिग्नेचर होता है, ये कॉपीराइट लगाया जाता है हर एक इंडिविजुअल कंपनी के द्वारा। तो चलिए इतना बेसिक सा है। मान लीजिए कि हम इसके मतलब कि इन पे क्लिक करें तो हम किसी दूसरे साइट पे जाएं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये हमारा रिव्यू है, कोई ये यूट्यूब वीडियो है, ठीक है। हमने ये ले लिया, इसको हम कट कर देते हैं। लिंक इमेज पे क्लिक करते ही ये हमें एक लिंक पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो ये यूट्यूब का लिंक है, ठीक है। अभी मैंने इसको सब टेस्टिंग करेंगे तो सारा कुछ एक बेसिक्स हमारा तैयार हो चुका है। इसमें और भी अच्छी मॉडिफिकेशन हो सकती है। ये फाइनली जो बेस्ट हमने बनाया हम इस टाइप से भी बना सकते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अप्रॉक्स 30 या 30 मिनट में ये तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग था, तो आप उसको भी और मॉडिफाई कर सकते हैं। चलिए अब डायरेक्ट ये सारा कुछ हो चुका है। नेक्स्ट ये हो, अगर बीच में लाइट चली जाती है तो आप इसको मतलब टाइम टू टाइम सेव करते रहें चीज़ें, और ये बाय डिफ़ॉल्ट उनके सर्वर पे सेव हो रही है। अब बेसिकली मैं बता दूँ ये काम कैसे कर रहा है। हमने ये लिंक लगा दिया। ये क्या होता है, मोज़ेको के बाय डिफ़ॉल्ट सर्वर पे ये सारी चीज़ें अपलोड होती है और जब भी हम किसी को भेजते हैं तो वो सर्वर पे पहले कनेक्ट होता है और फिर वो उसको रीडायरेक्ट कर रहा है। बैकेंड में ये चीज़ें आपको CSIT गया आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब नॉर्मली इसको क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। ये एक .html फाइल में हमारा डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करके फिर हम इसको क्या करेंगे, इसके नीचे देखिए क्या चीज़ें अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट भेजूँ तो यहाँ पे ईमेल सेंड टू मेल अनसब्सक्राइब मोज़ेको इन सब का वाटरमार्क आएगा। तो वाटरमार्क हम हटाते कैसे हैं, और आप देखेंगे बहुत सारा आप क्रैक वर्जन के सॉफ्टवेयर यूज़ करते होंगे, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट वाटरमार्क हटा देते होंगे ये सारी। तो इसमें भी यही काम करते हैं। हमारे डाउनलोड हो चुका है, शो इन फोल्डर में जाते हैं। ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड हुआ होगा। Windows+E हमारा शॉर्टकट की होता है। बाय डिफ़ॉल्ट अपने दिस PC के सारे जितने भी माउंट डाटाबेस होती है उसके अंदर जाने का फोल्डर के अंदर। तो ये आ गया। यहाँ से नॉर्मली इसको कॉपी करेंगे, डेस्कटॉप पे एक न्यू फोल्डर बना करके उसके अंदर सारा काम करेंगे, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको मिनिमाइज करते हैं। हम वहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं डेस्कटॉप ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें हमने पेस्ट कर दिया। हमें मेरा गोल क्या है, इसके अंदर का जो हमारा वाटरमार्क था इस कंपनी के द्वारा लगाया गया वो वाटरमार्क हम उसको हटा देंगे। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट है आपके पास विजुअल स्टूडियो होना चाहिए या कोई भी HTML चलाने वाला जो सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम कोडिंग करते हैं, कोई सा भी। मुझे पर्सनली पसंद है विजुअल स्टूडियो, जुपिटर नोटबुक, ये सारी चीज़ें पे आप काम कर सकते हैं। तो इसको ओपन विथ करूँगा विजुअल स्टूडियो, जो कि अभी एडमिन के PC में अभी राइट नाउ रूट है। विजुअल स्टूडियो कोड लिख दिया हमने, ठीक है। हम इसको कॉपी करके ओपन करते हैं। चलिए HTML किसको आती है, यहाँ पे थर्ड ईयर स्पेशल, ठीक है। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। कोई ऐसा मैं क्वेश्चन बहुत खतरनाक नहीं पूछूंगा, नॉर्मल सा जनरल। अब हमें हटाना क्या था, अब देखो यहाँ पे है अप्रोक्स ये टोटल अगर मैं काउंट करके दिखाऊँ ये 265 नंबर ऑफ लाइंस इसमें टोटल है। अब हमें ढूंढना है कि वो स्पेशल चीज़ कहाँ पे है जो हमें यहाँ से हटाना था। तो एक बार अपने उस पर आते हैं यहाँ, यानी कि देखो ईमेल सेंड टू मेल, हमें ये लाइन ढूंढना है और इसके नीचे का सारा कंप्लीट करना है। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट एक टेबल लिया गया है, टेबल यानी कि TR टैग, टेबल रो, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें हैं। TR टैग होता है, ठीक है। TD टैग क्या होता है, एनीवन, कॉलम के लिए, कॉलम के लिए यूज होता है। तो हमें क्या करना है, अगर हम देख रहे हैं ये एक स्पेशल हमने ब्लॉक यहाँ पे यूज किया है, यानी कि TR टैग से ऊपर के नीचे के अंदर जितना कोडिंग होगा वो हटा देंगे तो हमारा मोज़ेको का वाटरमार्क भी हट जाएगा। चलते हैं विजुअल स्टूडियो पे। चलिए यहाँ पे कंट्रोल F हमारा बाय डिफॉल्ट फाइंड करने का शॉर्टकट की होता है। तो कंट्रोल F करेंगे, इसमें ढूंढेंगे ईमेल।
ठीक है, मिल गया हमें। ईमेल सेंड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आप देखिए फिर से अच्छे से यहाँ पे ईमेल सेंड दिख रहा है। और बगल में क्या है, href, वो अपने मोज़ेको पे उसको मतलब भेज देगा। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हो, उनको लगे कि ये पूरा का पूरा विवेक नहीं या स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया, इसमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ी है। तो हम क्रैक इसी तरह सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का सर्विसेज ले लें, उनका वाटरमार्क हटा के अपना यूज कर लें। तो ये सारी ट्रिक्स होती है, तो आप वाटरमार्क यहाँ पे हटाइए। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले हमारा ये टी बॉडी स्टार्ट हुआ है और टीयर टैग तक को हमको हटा देना है यहाँ से। तो बाय डिफॉल्ट इनका वाटरमार्क हट जाएगा, बस ये छोटा सा कोडिंग की यही जरूरत पड़ती है और कुछ भी नहीं है। टीयर टैग है, इसको हमने बैक स्पेस से हटा दिया, डिलीट से भी आप हटा सकते हो। अब इसको क्या करते हो, फाइल को इसको फिर से वहीं पे सेव कर दो। सेव हो चुका है। अब इस सारे कोड को हमें कॉपी करना है, हमारा सारा काम हो चुका है। अब एक लास्ट स्टेप और करना है, इसको कंट्रोल ए से कॉपी करो, कंट्रोल ए हो चुका है, कंट्रोल सी से हमने कॉपी कर लिया है। अब आते हैं एडमिन के मेल के अंदर, मेल यहाँ पे था, ठीक है, मेल में आ गया। नॉर्मली हमने क्या किया कि यहाँ पे विजुअल स्टूडियो में आ गए, विजुअल स्टूडियो में आकर के हमने सब कुछ कॉपी कर लिया और कॉपी करके हमने कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट किया और कंट्रोल से हमने कॉपी कर लिया। अब हम आते हैं इसके मेल के अंदर, मेल में हम आ गए। मेल में हमने कंपोज में हमें जाना है, जहाँ मेल हम किसी को भी टाइप करते हैं तो कंपोज करते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा इलाज कर लो, कोई भी अपना मेल आईडी बताओ, एडमिन किसी से कनेक्टेड हो, साथ में साथ दिखाई पड़ जाएगा उनको, तो कोई भी सो में, ठीक है। आगे आइए, सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट कभी खाली मत छोड़े, बहुत ही मतलब बुरा बात है कि सब्जेक्ट खाली छोड़ दिया जाता है। टेस्टिंग हम लिख देते हैं इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मेन हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, यहाँ क्या कर लो, हमें इंस्पेक्ट टूल के अंदर इसको ढूंढना है। तो हम इतना आसानी से ढूंढ नहीं पाएंगे कि हमारा ये मतलब कहाँ पे स्पेशल ये हमें कोड टाइप करना है। तो आप क्या कर लो, इसमें ना स्टार्टिंग का एच कुछ लिख दो, जो भी आपको रैंडमली आपको लिखना हो अल्फाबेट कुछ टाइप कर दो। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके सबसे टॉप में इंस्पेक्ट दिख रहा है, ये इंस्पेक्ट, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई, इससे भी आप इंस्पेक्टिंग कर सकते हो। हमने क्या किया, ये स्टेप आपको ध्यान समझनी है। इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करते ही पॉपअप जनरेट हो जाता है। पॉपअप जनरेट होते ही इंस्पेक्ट जो इसका टूल होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई इसका शॉर्टकट होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आई करते ही इंस्पेक्टिंग हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब इंस्पेक्ट हमें ऑन हुआ है, तो यहाँ देखो ये चीज़ है, इसको इस पर क्लिक करके फिर इसको एडिट विद HTML करो, HTML से एडिट हो गया। अब यहाँ पे ये H जो था, सारा H को हमें सेलेक्ट करके अभी हमने पेस्ट कंट्रोल मतलब वो कॉपी किया हुआ है। अब यहाँ पे नॉर्मली हम कंट्रोल भी कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम कट कर देंगे, कट करते ही आगे सेव वगैरह नहीं करना, सेव हमने कॉपी वहाँ से किया था, कंट्रोल से किया था। अब हम क्या किया, नॉर्मली यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटरमार्क नहीं है, यानी कि हमारा मिशन सक्सेस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर से मैं बताऊँ हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखा दूँ, पहले मैं सेंड करता हूँ, आप टेस्ट करना वो काम किया है कि नहीं, ठीक है। अब मैं इसको सेंड करता हूँ, सब कुछ सही है, मेल ठीक है, ये बॉडी के अंदर ये सारा खेल है इसके अंदर, ठीक है। सेंड कर दिया। अब चेक करूँ कि आपके पास आया है कि, और वो रिस्पॉन्सिव है कि नहीं, डायनेमिक है कि नहीं। तो ये पूरा प्रोसेस था। एक मैं और मेल उसको फिर से सेंड कर देता हूँ, कंपोज करते हैं, इस बार भी ध्यान से देख लेना। हमने लिख दिया क्या, कितना पार्ट को सिर्फ बॉडी को इंस्पेक्ट करना है। हमने इसमें लिख दिया टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे आए, यहाँ पे हम कुछ भी रैंडमली कुछ भी अपना अल्फाबेट टाइप कर देते हैं, जे हमने टाइप कर दिया। अब यहाँ पे बीच में जाना है, इंस्पेक्ट करना है इसको, इंस्पेक्ट का शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई होता है। हमने यहाँ पे इंस्पेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैं आ गया, जे देखो हम यहाँ पे दिख रहा है। मेरे में क्या होता है, मैंने इसको छोटा करके यहाँ लेफ्ट साइड में मैं दिखाता हूँ इसको। तो हम इसको एडिट विच HTML करेंगे, दूसरा स्टेप, राइट क्लिक, एडिट एज HTML हमने किया। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना, ये लॉजिकल लैंग्वेज है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। सबसे बड़ी गलती है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम बताओ, जो HR पूछते हैं सर HTML प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें लॉजिक नहीं लगता है। प्रोग्रामिंग वही होता है जो लॉजिक लगता है, ठीक है, ये नोटिस करें। तो अब क्या किया हमने, जे को सारे जे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल भी कर देना है और यहाँ से इसको कट कर देना है। हमारा ये जनरेट हो गया रिस्पॉन्सिव मेल, ठीक है। अब इनको सेंड कर देना है। अब वो सोचेंगे कितना खतरनाक कोडर होगा, लेकिन कोडिंग कुछ भी नहीं आता है, वो पता चलेगा। तो ये बेसिक ट्यूटोरियल था, हम वेब बेस्ड मेल कैसे भेजें, काम कर रहा है चीज़ें, लिंक पे एक बार इनको दिखा दो, ठीक है। तो ये फुल ट्यूटोरियल है। अगर इसमें कहीं भी आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप इसको और भी मॉडिफाई करके अच्छा कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन था इसमें, हाँ, इसका फीचर्स क्या है, इसका सिक्योरिटी क्या है, जैसे कि अब हम कोई बैंक से रिलेटेड अब एक सबसे बड़ी बात, बिल्कुल सिक्योरिटी कंसर्न क्या है। अब आप किसी भी न्यू यूज़र को जो आपसे अभी तक कोई कांटेक्ट में नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि नहीं ये चीज़ें उसके स्पैम में जाए, क्योंकि गूगल बाय डिफॉल्ट इसमें, गूगल ने जब से उनका पिज़्ज़ा एल्गोरिथम आया है तो उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ा दिया है। तो ये बाय डिफॉल्ट स्पैम में भी जाता है, कभी बाय डिफॉल्ट इनबॉक्स में भी जाता है।
तो क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ईमेल्स हैं, बहुत सारे मतलब लिंक्स हैं, एचरेफ किया गया है, कई सारे पे इमेजेस हैं, मतलब एक इसका अगर हम बात करते हैं, अगर 22 किलोबाइट होता है, अगर केबी का वो टोटल फाइल होता है, तो ये अप्रोक्स उससे ज़्यादा होगा, ये 200 के अप्रोक्स कुछ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे डाटाबेस हैं। तो गूगल के सर्वर बाय डिफॉल्ट जा रहा है, गूगल देख रहा है इतना हैवी अमाउंट में डाटा दिया जा रहा है, तो उनको बुलाते हैं आप लोग अपने स्पैम में चेक कीजिए, या कोई भी कंपनी हमसे फर्स्ट टाइम बात करती है तो मे भी पॉसिबल है कि वो स्पैम में आता है, स्पैम फोल्डर में, बिन फोल्डर में वो चला जाता है, तो आपको एक बार इनबॉक्स में, लेकिन बाय डिफॉल्ट अभी आपके इनबॉक्स में गया है ना, तो ये सिक्योर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं सिक्योरिटी रीजन की इसकी। अगर कुछ थर्ड पार्टी होते हैं वो थोड़ा सा उनका बिन में चला जाता है, उनका सिक्योरिटी कंसर्न होता है, मोज़ेक्योर ट्रस्टेड है, वर्ल्ड वाइड यूज होता है। और कोई क्वेश्चन आपका? ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें करना कैसे है। अब आप कॉलेज में मेल भेजो या सर मैम से भी कांटेक्ट करो, तो इस टाइप की चीज़ें भेजो, इससे लगेगा कि हाँ सीएससी डिपार्टमेंट एक्चुअल में सीएससी डिपार्टमेंट है, क्रिएटिव है, यहाँ के बच्चे चीज़ें आती है उनको, ये सारा फील्ड हमारा है, हम अपने फील्ड में अपनी चीज़ें क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू।